हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज का ये जो वीडियो है ये डिस्कस कर रहे हैं आज हम इसमें मियोसिस को। देखिए बच्चों, मैंने पहले आपको जो इसके पहले जो मैं वीडियो डाला था उसमें मैंने माइटोसिस के ब्रह्मास्त्रों का डिस्कस किया था और आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र ऑफ मियोसिस। मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर आपको कोई मियोसिस समझ में नहीं आया तो आज ज़रूर समझ में आएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और कंसंट्रेट करके देखिए तो आपको मज़ा आएगा। आपको पूरा मियोसिस का जो केस है वो पूरा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मियोसिस के दौरान क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के पहले आप हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड में आप ज़रूर हमें कमेंट दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको कोई डाउट है तो सवाल ज़रूर पूछिए। और अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं बॉटनी की, आप तैयारी कर रहे हैं नीट 23 की, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज, जहां आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लासेज, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज, पीरियोडिक टेस्ट, लाइव इंटरेक्टिव क्विजेज। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो आज का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस को। तो देखिए बच्चों, मियोसिस जो है यह है एक प्रकार का सेल डिवीजन है। मैंने आपको सेल साइकिल समझाया। सेल साइकिल में मैंने आपको समझाया कि G1 S G2 M, और जो M फेज होता है तो M का मतलब है तो माइटोसिस होता है या फिर मियोसिस होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मियोसिस की। अब देखिए, मियोसिस जो है एक प्रकार का डिवीजन है, लेकिन मियोसिस हर सेल में नहीं होता बच्चों। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, माइटोसिस तो हर सेल में होता है लेकिन मियोसिस हर सेल में नहीं होता। सबसे पहले तो आप इस पूरी चीज़ को समझ लीजिए कि लिविंग वर्ल्ड में जो मियोसिस होता है ना, वो 3 तरह का मियोसिस होता है साहब। पहले तो इस चीज़ को समझ लो, आप इस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लो और इससे आधी से ज़्यादा समस्या आपकी बॉटनी की समाप्त हो जाएंगी। पूरे लिविंग वर्ल्ड में 3 तरह का मियोसिस होता है। 3 तरह का मियोटिक डिवीजन होता है। कौन कौन सा मियोसिस होता है? एक तो होता है गैमेटिक मियोसिस, एक होता है जाइगोटिक मियोसिस और एक होता है स्पोरिक मियोसिस। सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट पकड़ लीजिए, और कोई चौथा मियोसिस नहीं होता। ये 3 तरह का मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस मतलब जहां गैमेट मियोसिस से बने हैं, और ये गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलता है किसमें? तो ये देखने को मिलता है एनिमल्स में। यानी सभी एनिमल्स में, कोई सा भी एनिमल हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो किससे होंगे? वो मियोसिस से होंगे। जाइगोटिक मियोसिस ये आपको देखने को मिलेगा एल्गी एंड फंजाई में। ये एल्गी और फंजाई में देखने को मिलता है। ठीक है, और रिमेनिंग पूरा जो प्लांट किंगडम है, एल्गी के अलावा पूरा प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सब में जो मियोसिस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्पोरिक मियोसिस। यानी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सब में जो मियोसिस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्पोरिक मियोसिस। और इससे एक चीज़ और समझ लीजिए, मतलब आपको एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ कि पूरे प्लांट किंगडम में गैमेट जो है ना, गैमेट वो कभी भी मियोसिस से बनते ही नहीं है। गैमेट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कभी मियोसिस से बनते ही नहीं है। एक्चुअली पूरे प्लांट किंगडम में आप देख लो कि एल्गी में हो रहा है जाइगोटिक मियोसिस, और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में हो रहा है स्पोरिक मियोसिस। यानी कहीं भी पूरे प्लांट किंगडम में जो गैमेट बनेंगे ना, वो मियोसिस से बनेंगे ही नहीं, वो गैमेट माइटोसिस से ही बनेंगे। ये और बता दूं मैं आपको, गैमेटिक मियोसिस होता है किन में? सिर्फ और सिर्फ एनिमल में। और इसका भी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्यों मैंने कहा कि प्लांट किंगडम में गैमेट मियोसिस से नहीं बनेंगे। क्योंकि गैमेट तो गैमेटोफाइट में बनते हैं और गैमेटोफाइट हैप्लोइड होता है, और कभी भी हैप्लोइड सेल में मियोसिस नहीं होता। हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होगा लेकिन हैप्लोइड सेल में मियोसिस नहीं होता। ये भी समझ लीजिए। हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है तो उसमें मियोसिस होता है ना, जाइगोटिक मियोसिस होता है। फंजाई है, हैप्लोइड है, तो उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, लेकिन हैप्लोइड सेल में मियोसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एन का हाफ एन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि साहब मियोसिस मेंटेन्स द कांस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक तो क्रोमोसोम नंबर की कांस्टेंसी को ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मेंटेन करता है, और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये वेरिएशन लाता है। और मियोसिस आधार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर मियोसिस ना हो। मैं आपको बता दूं कि इस लिविंग वर्ल्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब आया? इस लिविंग वर्ल्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब आया जब मियोसिस आया। मियोसिस आया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, और मियोसिस नहीं था कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। और ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और मियोसिस से वेरिएशन आते हैं। तो
अब पहले तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि मेंटेन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और दूसरा है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों आते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो एक दूसरे से अलग होती हैं, उसका कारण है मियोसिस। और मियोसिस में क्यों वेरिएशन के लिए मियोसिस जिम्मेदार है? क्योंकि मियोसिस के दौरान होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल, वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसको कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब अपना ह्यूमन का एग्जांपल समझ लीजिए कि ह्यूमन में हम कहते हैं कि साहब 2n बराबर 46 क्रोमोसोम है। तो पता है आपको, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लीजिए कि हमारे जीवन की पहली सेल कौन सी? तो हमारे जीवन की पहली सेल थी जाइगोट। और उस जाइगोट में ये 2n बराबर 46 था। और ये जो 2n बराबर 46 है ना, ये हमारा अपना नहीं है, ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है। एक n बराबर 23 था ओवम, जो हमें हमारी मैटरनल साइड से मिला, और एक n बराबर 23 था स्पर्म, जो हमें हमारे पैटर्नल साइड से मिला। और फिर इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो हमारी लाइफ की पहली सेल बनी जिसको हम कहते हैं जाइगोट, और जिसमें आया 2n बराबर 46, और फिर उसी में फर्दर माइटोटिक डिवीजन हुए तो एम्ब्रियो बना और ये सब बना। ये जो 23 क्रोमोसोम है और ये जो 23 क्रोमोसोम है, यही हम यहाँ n है तो यहाँ करें 2n, तो n का मतलब यही होता है कि क्रोमोसोम सेट। और एक सेट में कितने क्रोमोसोम? तो दो। तो इस सेट में जो दो क्रोमोसोम है, एक सेट में जो दो क्रोमोसोम है, इन्हें कहा जाता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है मियोसिस के दौरान पास आते हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसमें जो पेकाइटिन सब स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, उसमें ये पास आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और उसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जिससे क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है, तो फिर जो गेमिट्स बनते हैं उनमें नया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जाइगोट बनता है तो उसमें नए ट्रेट्स आते हैं। एंड दैट्स वाई द मियोसिस इज द बेसिस ऑफ नेचुरल वेरिएशन। ठीक है, रही बात हाउ मियोसिस मेंटेन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये भी समझने की चीज़ है। देखिए, मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप मतलब एक दूसरे को इनको अलग ही नहीं कर सकते, मतलब मियोसिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मियोसिस को अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये ह्यूमन का ही ले लेते हैं समझने के लिए एग्जाम्पल, कि एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है, ये पर्सन है साहब, ठीक है ना, ह्यूमन। तो एक्स के पास है 2n बराबर 46 और वाई के पास भी है 2n बराबर 46। अब अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता है ना आपको, द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन जहाँ इन्वॉल्व हो तो ये गैमेट बनाएंगे, और वो जो गैमेट बनाएंगे ना, वो गैमेट किससे बनेंगे? वो बनेंगे मियोसिस से। जैसे मैंने कहा ना, एनिमल्स में जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो किससे होते हैं? मियोसिस से। और इसलिए इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, इसलिए तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। n बराबर 23 और इसमें भी n बराबर 23। ये तो हो गया गैमेटिक मियोसिस, जिससे गैमेट बन गए और फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो वापस आ गया ना 2n बराबर 46। तो जो पेरेंट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब क्रोमोसोम नंबर है, वही क्रोमोसोम नंबर ऑफस्प्रिंग में भी बना हुआ है। दिस इज द टू मेंटेन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि मियोसिस नहीं होता, मान लीजिए मियोसिस नहीं होता, नो मियोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, तो फिर भैया मियोसिस तो था नहीं, तो गैमेट क्या बनते हैं? गैमेट वही बनते हैं 2n बराबर 46, और इधर भी क्या बनते हैं? तो 2n बराबर 46,
और ये 2n बराबर 46, ये 2n बराबर 46, तो अगला जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है पहली बात तो उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 4n, और 4n बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 92। और अगर फिर ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते तो सोचिए आप 4n 4n 8n, यानी हर अगली जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर जस्ट डबल हो जाता। तो ये जो कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अगर मेंटेन रहती है तो किसके कारण रहती है, वो मियोसिस के कारण रहती है। और इसलिए मैंने कहा कि आप बिना मियोसिस के जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी आया जब मियोसिस आया, ठीक है। और दूसरी बात, जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस के लिए मियोसिस जिम्मेदार है। तो अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल आपको बात समझाऊं तो कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि मियोसिस के दौरान 2 डिवीजन होते हैं साहब। मियोसिस के दौरान 2 डिवीजन होते हैं। 2 डिवीजन कौन से होते हैं, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। और जो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट है ना, उसी सेल में मियोसिस सेकंड होता है, ये याद रखिए, अलग से नहीं, मतलब जिसमें जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट है वही सेल अंडरगोन द मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट को तो कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। और मियोसिस सेकंड को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेंटेन करता है इक्वेशन को जेनेटिक मटेरियल की, यानी 1 डीएनए 1 क्रोमेटिन 1 क्रोमोसोम, ये उसको मेंटेन कर रहा होता है। मैंने कहा था माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो एक्चुअल में मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट है उसी सेल में मियोसिस सेकंड होगा और वो मेंटेन करेगा, वह इक्वल कर देगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसलिए मियोसिस सेकंड को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस सेकंड एकदम माइटोसिस की तरह ही होता है। तो फिर बड़ा सवाल बनता है कि मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है और रिडक्शनल डिवीजन में ही क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, और इसीलिए कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मेंटेन रहती है। तो मियोसिस सेकंड की जरूरत क्यों आन पड़ी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्रोमोसोम का नंबर जो है, मान लीजिए कोई सेल 2n थी तो वो मियोसिस में जाएगी, तो मियोसिस फर्स्ट में के बाद ही वह n हो जाएगी। तो फिर मियोसिस सेकंड की जरूरत क्यों आन पड़ी, मियोसिस सेकंड क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। तो याद रखिए बच्चों, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर तो आधा हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता। यही तो प्रश्न आता है नीट में कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का डिवीजन कब होता है। तो क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है ना, वो होता है एनाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, यानी मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज फर्स्ट होती है उस दौरान केवल होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता। क्रोमोसोम का डिवीजन कब होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है एनाफेज सेकंड में। अब ये जो बात मैं भी आपको कर रहा हूँ इसको आप समझिए, जो सारा गणित है उसको आप समझिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको माइटोसिस का कॉन्सेप्ट समझाया था, ऐसे कैसे यहाँ मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझिए, और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर कुछ समझ में नहीं, आप दोबारा देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि खेल क्या चल रहा है मियोसिस के दौरान। तो देखिए, मियोसिस फर्स्ट वही पार्ट ऑफ सेल साइकिल है। तो एक पेरेंट सेल है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जिसमें 2n बराबर 4 है, जैसे मैंने माइटोसिस में समझाया था, तो वही सेल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है ना। और यहाँ डीएनए का कंटेंट क्या है, तो डीएनए का कंटेंट है 2c। डीएनए का कंटेंट ले लिया 2c, और क्रोमोसोम नंबर है कितने, तो 2n बराबर 4। फिर वही बात आ जाती है कि जीवन में आपको ये 2n बराबर 4 नहीं दिखेंगे, ये तो आपको एम फेज में ही दिखेंगे 2n बराबर 4, ठीक है। और ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए, इसको हमने 2c ले लिया। अब ये सेल मियोसिस में जा रही है मान लीजिए, तो ब्रह्मास्त्र ले लीजिए। अगला अगला ब्रह्मास्त्र क्या है, अगला ब्रह्मास्त्र ये है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद मियोसिस सेकंड खत्म होने के बाद, ये जो कंटेंट है ना इस सेल का, ये कंटेंट एग्जैक्टली आधा हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली आधा हो जाना चाहिए। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा मियोसिस सेकंड के बाद, उस सेल में n बराबर होना चाहिए 2, और डीएनए का कंटेंट होना चाहिए क्या, तो इसका आधा यानी कि c, ये होना चाहिए सब। तभी तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ एक्चुअल में, कि सब चीज़ें आधी हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, मियोसिस फर्स्ट में ये n बराबर 2 तो हो जाएगा इन मियोसिस फर्स्ट, लेकिन ये डीएनए का अमाउंट c नहीं होगा, ये 2c होगा। वो कैसे समझना, पूरा कंसंट्रेशन से आप इस वीडियो को देखिए। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर
कि जीवन में 2n बराबर 4 था और डीएनए का अमाउंट था 2c या डीएनए कंटेंट था 2c। अब ये सेल गई किस में, एस फेज में। तो एस फेज में वही क्रोमोजोम नंबर तो 2n बराबर 4 रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि एस फेज के दौरान क्या होता है, तो एस फेज के दौरान होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा 4c। ठीक है, फिर जब ये G2 में जाएगा तो वही 2n बराबर तो 4 और डीएनए का अमाउंट 4c। अब जब मियोसिस फर्स्ट होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा आधा, यानी n बराबर 2। इसलिए तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा आधा। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये देखिए, ये G1 फेज थी, तो यहाँ हमने लिया था 2n बराबर 4 और डीएनए बराबर कितना था, डीएनए बराबर था 2c सॉरी। तो एस में कितना होगा, तो एस में वही 2n बराबर 4 और डीएनए का कंटेंट 4c, G2 में 4 और डीएनए का कंटेंट 4c। अब ये आ गया मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में। तो ये देखिए 2n बराबर 4 और डीएनए का कंटेंट 4c, वही कंडेंसेशन हुआ और फिर यहाँ पर वही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये फिर हम डिटेल में इसके लिए अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। प्रोफेज की जो 5 सब स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और इसमें भी जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कब होता है, वो पेकाइटीन स्टेज में होता है। साइनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन में होता है। ये मैं एक और वीडियो इसके लिए अपलोड कर दूंगा। अभी आप ब्रह्मास्त्र समझिए कि म्यूसिस में चल क्या रहा है। तो वो जो एक पेरेंट सेल थी इसमें 2n बराबर 4 था, डीएनए का कंटेंट 2c था, एस फेज में गई 2n बराबर 4 रहेगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ 4c, G2 में वही 2n बराबर 4, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c, प्रोफेज फर्स्ट में वही 2n बराबर 4, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c, मेटाफेज फर्स्ट में वही 2n बराबर 4, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c। और यहाँ गौर से देखिए, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो पेयरिंग कर चुके होते हैं और पेयरिंग करके सेपरेट हो चुके होते हैं। यहाँ भी मेटाफेज प्लेट बनती है। अब आप गौर से देखिए कि यहाँ जो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो रहे हैं ना, वो एक क्रोमोजोम के दो काइंडोकोर पर अटैच नहीं हो रहे, बल्कि वो अलग अलग क्रोमोजोम पर अटैच। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। ठीक है, और आप गौर से देखिए कि एनाफेज में ये होमोलोगस ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है ये सेपरेट होंगे और ये अपोजिट पोल पर जाएंगे। ये गौर से देखिए आप। और यहाँ क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हुआ है एनाफेज फर्स्ट में, और इसलिए एनाफेज फर्स्ट में वही 2n बराबर 4, डीएनए कंटेंट 4c, क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हुआ है। यहाँ आप देखिए एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड है, यहाँ भी एक क्रोमोजोम में 2 ही क्रोमेटिड हैं, सिर्फ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेपरेट हुए हैं। इसलिए 2n बराबर 4 ही होगा, डीएनए का कंटेंट भी 4c ही होगा। और फिर टीलोफेज में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी। तो ईच न्यूक्लियस में, अब आप गौर से देखिए कि ये कंटेंट चला गया इस न्यूक्लियस में, ये कंटेंट चला गया इस न्यूक्लियस में, तो n बराबर 2 क्रोमोजोम का नंबर हो गया आधा, और डीएनए का कंटेंट 2c। अब ये 2c क्यों, क्योंकि यहाँ पेरेंट सेल थी उसमें रेप्लिकेशन के बाद 4c हो गया था, तो यहाँ 2c हो गया। अब आप गौर से देखिए कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में 2n बराबर 4 था, तो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट n बराबर तो 2 हो गया, और डीएनए का कंटेंट 2c था, तो ये यहाँ भी 2c है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। और ये 2c क्यों है, क्योंकि यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। अब दो दो क्रोमोसोम चले गए दोनों डॉटर सेल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए का अमाउंट एक सेल में 2c। और मैंने क्या कहा, एट द एंड ऑफ मियोसिस क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस में ये होना चाहिए, n बराबर 2 होना चाहिए। तो n बराबर 2 तो हो गया, लेकिन डीएनए का कंटेंट c है, इस पेरेंट सेल का आधा होना चाहिए ना, तो यहाँ तो अभी 2c है। तो फिर मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड क्यों होता है, अगर आप गौर से देखें तो मियोसिस सेकंड इसलिए होता है कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड हैं, यानी 2 डीएनए हैं, एक डीएनए एक क्रोमेटिन एक क्रोमोजोम, लेकिन यहाँ इस समय 2 ही डीएनए एक क्रोमोजोम में है, यानी क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हुआ। और असलियत में डिवीजन क्या होता है, असलियत में डिवीजन ही क्रोमोजोम का होता है। तो फिर वो क्रोमोजोम का डिवीजन कब होने वाला है, वो होने वाला है मियोसिस सेकंड में। तो फिर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में फिर ये फेज होती है, इंटरफेज, लेकिन इसको इंटरफेज नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेस, इसमें सब वही इवेंट होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता इसमें, एस फेज में नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्यों नहीं होता, अरे भाई डीएनए तो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड पड़ा हुआ है, एक क्रोमोजोम में 2 डीएनए बने हुए हैं, अभी क्रोमोजोम का डिवीजन तो हुआ ही नहीं,
और मान लो इस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो इंटरकाइनेसिस है, इसमें फिर रिप्लिकेशन हो गया तो एक ही क्रोमोजोम में 4 डीएनए हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, क्योंकि क्रोमोजोम का डिवीजन तो हुआ ही नहीं। तो फिर इसलिए इसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है कि ये जो इंटरमीडिएट फेज है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो इंटरफेज होता है, उसको उसके दौरान जो एस फेज होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट है वही अंडरगोन द मियोसिस सेकंड। तो यहाँ n बराबर 2 था, तो इसमें जीवन में वही n बराबर 2, डीएनए का कंटेंट 2c, तो यहाँ भी 2c। फिर एस में n बराबर 2 और डीएनए का कंटेंट 2c ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो n बराबर 2, डीएनए का कंटेंट 2c। फिर G2 में वही n बराबर 2, डीएनए का कंटेंट 2c। और फिर जब मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड की एनाफेज में क्रोमोजोम का डिवीजन होगा, तो फिर n बराबर तो 2 होगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट हो जाएगा c। एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आएगी, देखिए इसको इसमें समझिए डायग्राम में कि ये जो प्रोफेज सेकंड हुआ, तो यहां पेरेंट सेल क्या, तो पेरेंट सेल होगा प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट था, तो उसमें जब जीवन में हम गए थे प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, तो उसमें क्या था, उसमें था n बराबर 2 और डीएनए कंटेंट था 2c। तो एस में वही n बराबर 2 और डीएनए का कंटेंट 2c ही रहेगा, क्योंकि नो रेप्लिकेशन, दिस इज द इंटरकाइनेसिस, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और फिर G2 में भी क्या रहेगा, तो वही n बराबर 2 और डीएनए कंटेंट 2c। तो अब ये प्रोफेज में गया मियोसिस सेकंड की, तो वही n बराबर 2, डीएनए का कंटेंट 2c। मेटाफेज, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं 2 क्रोमोजोम आपको दिखाई देते हैं और हर क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड है, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से दिख रहा है। ये ईच क्रोमोजोम है 2 क्रोमेटिड्स, ये देखिए आप। तो भाई साहब क्यों है 2 क्रोमेटिड, क्योंकि क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ एक क्रोमोजोम में कितना डीएनए है, 2 डीएनए है। मियोसिस सेकंड क्यों होता है, इसीलिए होता है। एक्चुअल में असली डिवीजन क्या, क्रोमोजोम का डिवीजन, और वो क्रोमोजोम का डिवीजन मियोसिस में कब होने वाला है, वो होने वाला है साहब मियोसिस सेकंड में। तो यहाँ प्रोफेज सेकंड में n बराबर 2, डीएनए कंटेंट 2c। मेटाफेज में वही n बराबर 2, डीएनए का कंटेंट वही 2c। वही माइटोसिस की तरह मेटाफेज प्लेट बनती है, स्पिंडल फाइबर अब इस क्रोमोजोम के काइनेटोकोर, ये अपोजिट पोल के इस एक ही क्रोमोजोम की जो 2 काइनेटोकोर डिस्क हैं उन पर ये जुड़ रहे होते हैं। और फिर एनाफेज सेकंड में होता है क्रोमोजोम का डिवीजन, यहीं पर होता है क्रोमोजोम का डिवीजन। और असली डिवीजन यही है। तो ये जो थे मेटाफेज में, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोजोम डिवीजन। तो ये अपोजिट पोल पर चले जाए। नाउ ईच क्रोमेटिड एक्ट्स एज द क्रोमोजोम, ईच क्रोमेटिड एक्ट्स एज द क्रोमोजोम। ये हुआ है डिवीजन, ये है। और इसलिए यहाँ आप देखिए 1 2 3 4, n बराबर 4 और डीएनए का कंटेंट 2c, क्योंकि वो अभी तक जो 2c कंटेंट था वो 2 क्रोमोजोम के रूप में था। ये देखिए आप, 2 क्रोमोजोम के रूप में था। अब यही 2c कंटेंट 4 क्रोमोजोम के रूप में है, क्योंकि अब क्रोमोजोम का डिवीजन हो गया। तो वही डीएनए तो 2c रहेगा, लेकिन n बराबर 4। और फिर जब टीलोफेज होगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होगी, ये इस अलग न्यूक्लियस में चला जाएगा, ये अलग न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो इससे 2 बन गए, इससे 2 बन गए। और यहाँ ये ईच न्यूक्लियस में कितना हो गया, तो ईच न्यूक्लियस में आप देखिए इससे 2 बने, इससे 2 बने, तो ईच न्यूक्लियस में नाउ n बराबर 2 और डीएनए का कंटेंट 2c, n बराबर 2 और डीएनए का कंटेंट 2c हो गया कि नहीं होगा इसमें। और यही मैंने कहा था, फिर साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल में n बराबर 2, डीएनए बराबर 2c। और मैंने क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस है उसमें एग्जैक्टली हाफ हो जाना चाहिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, पेरेंट सेल का। और पेरेंट सेल क्या, जो जीवन फेज में थी, जो जीवन फेज में थी पेरेंट सेल, वो क्या था उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए ये 2n बराबर 4 और डीएनए बराबर 2c, प्रोडक्ट में n बराबर 2 और डीएनए बराबर c, और ये हो चुका है n बराबर 2, डीएनए बराबर c। तो हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर आधा। और इसलिए मेयोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन।
और साहब यही वो बात है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर की कॉन्स्टेंसी को बनाए रखता है। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र पकड़ लीजिए आप। ब्रह्मास्त्र ये है कि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट है उसमें क्रोमोसोम का नंबर तो आधा होगा लेकिन डीएनए का अमाउंट आधा नहीं होगा। मियोसिस सेकंड जो होगा उसी के दौरान क्रोमोसोम का डिवीजन होगा और इसलिए एग्जैक्टली क्रोमोसोम का नंबर भी आधा और डीएनए का अमाउंट भी आधा। और पूरे लिविंग वर्ल्ड में मियोसिस ये तीन ही जगह होता है साहब। गेमेटिक मियोसिस जो एनिमल में होता है, जाइगोटिक मियोसिस जो एल्गी फंजाई में होता है, और स्पोरिक मियोसिस ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब कीजिए और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड बॉटनी की स्टडी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।